तो नारद जी ने बढ़ी को समझाया कि स्वर्ग तो कोई अस्थाई निदान है नहीं, जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग में रहोगे, फिर धरती पर आना पड़ेगा। और इन पशुओं की बलि क्यों देते हो? यज्ञ के द्वारा, यज्ञ में पशुओं की बलि देने का विधान नहीं है। लोग शास्त्र की भाषा नहीं समझते हैं कि शास्त्र ने लिखा है अज्ञान रूपी पशु को ज्ञान रूपी तलवार से आलंबन करो, स्पर्श करो। मतलब अज्ञान रूपी पशु जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, मद है, अहंकार है, काम है, क्रोध है, वासना है, आसक्ति है, ये सब अज्ञान रूपी पशु बैठा हुआ है। ऐसे अज्ञान रूपी पशु को असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, सत्संग रूपी ज्ञान रूपी तलवार से भेदन करो, वध करो, बलि दो। नारद जी ने राजा बढ़ी को दिव्य दृष्टि प्रदान की, आसमान की ओर दिखा दिया, कहा तुम देखो, तुमने जिन जिन पशुओं की बलि दी है यज्ञ में, वो सभी तुमसे बदला लेने के लिए आंखें लाल लाल करके घूर घूर के तुम्हारी ओर देख रहे हैं। जब राजा बढ़ी ने आसमान की ओर देखा, उन पशुओं का तेवर थरथर कांपने लगा, नारद जी के चरण पे गिर गया, कहने लगा देवर्षि जी हमसे बड़ा पाप हो गया, अब मैं ये बलि नहीं दूंगा, मैं बलि युक्त काम नहीं करूंगा, यज्ञ नहीं करूंगा, मेरा उद्धार कीजिए, मैंने बहुत पाप किया। तो नारद जी ने बढ़ी को पुनः वैष्णव मंत्र की दीक्षा दी। परमात्मा तो बड़े दयालु हैं, वो शरण में आए हुए शरणार्थी चाहे कैसा भी हो, कोट विप्र बद लागहि जाओ, आवा शरण तजहु नहीं था। वाल्मीकि रामायण में भगवान ने कहा है, राम जी कहते हैं कि सकृदेव प्रपन्नाय तवात्मी इति याचते। पापी से पापी भी यदि दोनों हाथ उठाकर सरेंडर कर जाए, अपने आप को हमारे चरणों में सौंप दे, शरणागत हो जाए, अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसे भय मुक्त कर देता हूं। तो उत्तानपाद के वंश की कथा पर यही समाप्त करते हैं सुखदेव जी। मनु के दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत, जो पहले विवाह करने से इनकार किया, पुनः ब्रह्मा के आदेश पर विवाह किया, उनका वंश चला। उनके वंश में 7वें विधि में जाकर ऋषभदेव नाम के राजा हुए। नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव, जो ऋषभदेव जैन संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। और ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। जब ऋषभदेव वैराग्य लेने लगे तो अपने सभी पुत्रों को बैठाकर शिक्षा देने लगे। बड़े पुत्र का नाम था भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। बाकी सभी पुत्र कोई 9 पुत्र नवद्वीप के शासक थे, 81 पुत्र कर्मकांडी थे, 9 पुत्र नवयोगेश्वर सन्यासी थे। वैराग्य लेने से पहले ऋषभदेव ने सभी पुत्रों को बैठाकर शिक्षा दी कि नायम देहे देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते दिग्भुजांगमे तपो दिव्यम पुत्र कामेन यष्टि शुद्धे दशमात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। अपने पुत्रों से ऋषभदेव कहते हैं कि पुत्रों, ये शरीर सांसारिक विषयों के भोग के लिए नहीं मिला है।
यही मानव शरीर एक ऐसा उचित माध्यम है जिसके द्वारा धर्माचरण करके परमात्मा को, ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम मनंतम। इस शरीर को विषय भोग में बर्बाद मत करो। सूकर कूकर कर तुम्हें खान पान रस भोग, तुलसी वृथा न खोइए यह तन भजन के योग। जो आनंद हम लोगों को सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान खाने में आता है, खोआ राबड़ी मलाई खाने में, वही आनंद गधे को, सूगर को, कुत्ते को सड़क की गंदगी खाने में आता है। और ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलता है। सुंदर शरीर, भारतवर्ष जैसा देश, उसमें भी मिथिलांचल, भगवान ने हाथ पांव मुंह कान सब कुछ दुरुस्त करके भेजा है। आंख दिया है सुंदर वस्तु दर्शन करने के लिए, कान दिया है भगवान की कथा सुनने के लिए, नाक दिया है सुंदर गंध ग्रहण करने के लिए, मुंह दिया है भजन करने के लिए। प्रत्येक इंद्रियां परमात्मा ने भजन करने के लिए प्रदान किया है, धर्म करने के लिए प्रदान किया है। ऐसा अवसर जीवन में फिर नहीं मिलेगा। और अवसर से लाभ नहीं लेना ये मूर्खता है, नादानी है। ये हला समैया फेर फेर नहीं पे बैरे, पछते बै मन मा। बनियों का बिगड़ल गई छौ काम, पछते बै मन मा। बनियों का बिगड़ल जाए छौ काम, पछते बै मन मा। ए हना समैया फेर फेर नहीं पे बैरे, पछते बै मन मा। ये हला समैया फेरा तेरा नहीं पैवेरे, पछते वे मनवा। बनियों के गई छौ काम, पछते बै मन मा। बनियों का बिगड़ल जाए छौ काम, मेरे पछते वे मनवा। गर्भ करीन कहिया चुके बैरे, पछते बै मन मा। मारे के गर्भ करीन कहिया चुके बैरे, पछते बै मन मा। माये के गर्भ करीन कहिया चुके बैरे, पछते बै मन मा। कहिया के गोलो नजरेगा, पछते बै मन मा। दहिया के कौनों ने ठेकान, पछते वे मनवा। बनियों का बिगड़ल गई छौ काम, पछते बै मन मा। बनियों का बिगड़ल गई छौ काम, मेरे पछते वे मनवा।
चौरासी हो घूमी फिरिए लरे बचते बैमनमा लाख 84 हो घूमी फिर लरे बचते बैमनमा आकत हो न मौल बचते बैमनमा कथ हो रे बोली सुखियारा रे बचते बैमनमा जल जल छौकाम रे बचते बैमनमा रानियों के बिगड़ जय चौका रे बचते बैमनमा हला समैया फेर फेर नहीं बेबरे बचते बैमनमा हना समैया फेरा फेर नहीं फेरे बचते बैमनमा मलियों के बिगड़ल जल छौकाम रे बचते बैमनमा रानियों का बिगड़ल जय चौका मेरे बचते बैमनमा बलियों के बिगड़ल गई छौकाम बचते बैमनमा बलियों के बिगड़ल जय चौका मेरे बचते बैमनमा जय जय श्री राम। तो ऋषभदेव अपने पुत्रों को कहा कि पुत्रों बाद में पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होगा। ये मानव का शरीर 84 लाख योनि में भटकने के बाद प्राप्त होता है। ऐसा काम करो जो परमात्मा से मिलन हो जाए। ये मानव जीवन का की अंतिम यात्रा होती है, मानव शरीर प्राप्त करना। ऋषभदेव बैराग्य ले लिए, बड़े पुत्र भरत सिंहासन पर बैठे और भरत जी भी समय आने पर अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाए, बैराग्य लेकर चले आए। पुलहाश्रम में गंडकी नदी के किनारे जहाँ हरिहर क्षेत्र का मेला लगता है, वहीं भरत जी साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। एक दिन गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। एक मृग शावक पानी में बहता हुआ, नदी में बहता हुआ जा रहा था। किसी सिंह की दहाड़ सुनकर किसी हरणी ने गर्भपात किया। भरत जी उस बच्चा को अपने आश्रम में ले आए, उसे दूध पिलाकर घास खिलाकर उसका लालन पालन किया। बच्चे को पानी से बचाकर ले आए। एक जीव की रक्षा करनी चाहिए, एक जीव पर दया करनी चाहिए, ये तो मनुष्य का धर्म होता है। लेकिन उसमें आसक्त हो जाना ये मनुष्य का अपराध होता है। भरत जी उस हिरण बच्चे में इतने आसक्त हो गए कि पूजा पाठ, माला जाप सब कुछ भूल गए। उसी के साथ उठना बैठना, खेलना, उसको खिलाना। आदमी आदत से लाचार होता है, स्वभाव के वश में होता है। और प्रत्येक इंसान में अलग अलग अपना स्वभाव होता है। किसी को बकरी के बच्चा से प्रेम होता है, किसी को कुत्ती के बच्चा से प्रेम होता है। सब कुछ छोड़ करके कुत्ता को नहाना धोलाना, साबुन से नहाना, वो भजन भाव भी छोड़ करके कुत्ता की सेवा में लगा रहता है। ऐसा भी इंसान है, देखने में आता है। कुत्ता भी एक जीव है, उसकी रक्षा करना एक अलग बात है। लेकिन कुत्ते में आसक्त होना, अपने धर्म कर्म सब त्याग करके, ये अपराध होता है। अंत में भरत जी ने शरीर त्यागा, हिरण का बच्चा चला गया जंगल, वापस नहीं आया। उसको याद करते करते शरीर त्यागा।
तो अगला जन्म मृग योनि में प्राप्त हुआ, हरिण में जन्म हो गया। गीता में भगवान कहते हैं कि यम यम भावे स्मरण मुक्त्वा तजन तंते कलेबरम। आप मरते समय जैसी भावना रखोगे अगला जन्म उसी रूप में होगा। एक बूढ़ी के अंतिम काल भेले, मरे के समय तो सांस ऊपर चल रही, बाक बंद हो गए, ओकर बैतरनी गोदान के तैयारी भेले। टोल पर उसके सब लोग जुट गए। मरा काल में तो सब देखा जाए जो फन्ना मर रहे थे। पूरा अंगना भर लोग सब भरल मोहल्ला के। आ बूढ़ी के बाक बंद भेल छन, बैतरनी भ गए। आ बूढ़ी बेर बेर माथा झुलाबै छथिन, मुँह बाबै छथिन जे किछु बाजऽ चाहै छथिन, लेकिन बाज नहीं होइ छन, बाक बंद भेल छन। तो उनकर पुतौह कहलखिन अपना पति के जे अहाँ के माय बुढ़िया बड़ कंजूस छलै, से कतौ कोनो बटुआ तोड़ा गाड़ी के रखने बाजऽ चाहैया, कोनो डॉक्टर से संपर्क करू जे डॉक्टर एहन दवाई दै जे बूढ़ी एको दू बेर जो बाज लेथी आ कतौ रुपया पैसा गाड़ी के रखने हथिन तो बता देथिन, वही लेकर हुनकर क्रियाक्रम सब कह दे, श्राद्ध कह दे। तो बूढ़ी के बेटा गेलखिन डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब कहलखिन जे हाँ एक बेर अहाँ के माय के हम बजा सकै छियै, 1000 रुपया लेब, एकटा इंजेक्शन दे। वो कहलखिन ठीक है, अहाँ जे लेब से लियो, चलू हमरा माय के बजा दियो। डॉक्टर एले, ओई मरऽ काल में बूढ़ी के एकटा इंजेक्शन देलकन। आ ठीक है, बूढ़ी एक बेर बजलखिन। अब देखियो ई ममता माया कते खराब होइ छै। हम अहाँ माया ममता में बड़ लागल छी। इतनी अनहैत तो फटकिया में, बहरिया में, ओसलिया में देखते छियै कि जे 2 4 5 आदमी छथि गांव के, से हमरा अंदाजे कि कम से कम 15 दिन से लागल हेता ई व्यवस्था में। केना कथा हेतै, केना पंडाल बनतै, केना साउंड हेतै, केना व्यास जी सब एथिन, केना व्यास जी रहथिन, बड़ा चिंता होइ छै सब बात। आ एते ही सब व्यस्त भ जाइ छै जे अहाँ सब एते परेशान कर दै छन आयोजक सबके। आयोजक के परेशान अहाँ सब करै छियन, मतलब चंदा जे तक पहुँचा देबन तो घरे घरे नहीं जा पड़तन। तो ई जे आयोजक सब छै से हमरा सबके दर्शनो नहीं दै छै, सब हराने रहै छै, व्यस्त भेल रहै छै। अहाँ सब ओते सहयोग नहीं करै छियै। आ भीड़ कते ऐसे देखियो, सब आदमी काजे में नहीं लागल हेथिन। ई माया एहन है जे लोग के होइ छै जे हम जे मरबै तो दुनिया केना चलते है। बूढ़ी सब नहीं कहे छथिन अपना पुतौह के, आ माय बाप अपना धिया पुता के हमरा मरने दे, देखिए तोहर खून दशा है तो हम मरब तो दुनिया नहीं चलते। इसे बात एगो टिटही नहीं होइ छै चिड़ैया, तो रात के सुते से तो टांग ऊपर कह के आसमान जे गिरते तो हम पैरे पर रोक लेबै। टिटही टेकलन पर्वत के। ई दुनिया के चलबै छै केओ, मालिक छै केओ, हम अहाँ बीच में मालिक बनि कऽ टिटही टेकलन पर्वत के ई दुनिया हम चलाबै छी से बुझै छी। तैं कथा में नहीं अबै छी, 2 घंटा समय नहीं निकाल सकै छी। तो वो जय बूढ़ी के लेल पूरा मोहल्ला टोल के लोग आहे माहे कह रहा, कैंडल बूढ़ी मर रहल छथिन। ओई बूढ़ी के ध्यान कतऽ छलै से देखिए। आ मरऽ काल में प्राण छूटि रहल छै, सब हुनका लेल आंसू बहा रहल छन। आ डॉक्टर जे इंजेक्शन देलकन बूढ़ी के तो बजलखिन एक बेर। हुनका बैतरनी के लेल या गोदान के लेल जे बाछी आयल रही, वो बाछी बाढ़न चिबाबैत रही अंगना घर में एगो कात में। धिया पुता बाढ़न नहीं बुझते तो झाड़ू बुझ लिया, वो झाड़ू चिबाबैत रहे। तो बूढ़ी बजलखिन आ कहलखिन अपना बेटा पुतौह के, जहाँ सब राजपाट कथी चलाब, वो बाछी सबटा बाढ़न चिबेने जाइया एते कही के प्राण त्याग देलखिन। बोल गोविंदाय नमो नमः।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कहू मरहो काल में हुनका बाढ़न के झाड़ू के चिंता छन तो अगला जन्म केना सुधरतन से कहो। भरत जी के मौरा काल में हिरण के बच्चा याद अलन तो हरिण भ गेलखिन। आ हम सब यदि कुत्ता में बड़ प्रेम करी मौरा काल में कुत्ता याद आयल तो अगला जन्म की है बुझलिए सीताराम के इच्छा से। तय एहन संस्कार जीवन में बढ़ेबाक चाहिए कि मौरा काल में भगवान के नाम स्मरण रहे, भगवान के स्वरूप स्मरण रहे, जे अगला जन्म हमरा भगवान की शरणागति हो जाए। तो भरत जी को मृग योनि प्राप्त हो गई, लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार याद था। बड़ा अफसोस करने लगे, ये कहां से मृग का बच्चा मेरे जीवन में आया कि हमें भी नीचे गिरा दिया। मैं तपस्वी था, मैं साधना कर रहा था और हमें हरिण बनना पड़ा। तो भरत जी जल्दी से हरिण शरीर त्याग कर पुनः जन्म हुआ उनका ब्राह्मण वंश में। इस वंश में जन्म हुआ तो बड़े सावधान है, कहीं आसक्ति नहीं, कहीं ममता नहीं, कहीं मोह नहीं। हरि भजन करते हैं, मस्त रहते हैं, मिला तो भोजन करते, नहीं तो भूखे ही रहते। परमहंस का स्वरूप, परमहंस का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। 9 भाई थे भरत जी, आपस में झगड़ा होता था। ये कोई काम नहीं करता है, केवल खाता है। पिताजी को चिंता थी इसका जीवन कैसे बीतेगा, ये तो बड़ा ही अल्टर जैसे है। कभी एक सप्ताह नहाता नहीं है, कभी नहाता तो दिन भर पोखरी में रह जाता है, कभी खाता नहीं है, खाता है तो पूरे परिवार का खाना खा लेता है। ये कैसा इंसान है भाई। स्कूल में ले गए तो मास्टर साहब ने हाथ जोड़ लिया पिताजी से, हम इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। पिता ने तंग आकर क्या किया, गांव घर से दूर कोई जमीन का प्लॉट था, कहा तो उसी में फसल की रखवाली करो। भरत जी वहां फसल की रखवाली के लिए नियुक्त किए गए। इनके अंदर तो दिव्य ज्ञान था, परम ज्ञानी थे, लेकिन अपने ज्ञान को छिपा कर रखे थे, किसी को बताते नहीं थे। अगले जन्म जो धोखा खाए तो इस जन्म इतने सावधान है। इस जन्म इतने सावधान है कि किसी प्रकार की भूल नहीं होनी चाहिए। इस जन्म को पार करना है, मानव जीवन को साकार करना है, भव सागर से बेड़ा पार करना है। तो फसल की रखवाली करने लगे तो ज्ञानी पुरुष क्या मानते हैं, ये जमीन किसकी है। हम आप जमीन वाले कहलाते हैं ना, कोई जमींदार होता है ना, जमीन का मालिक, 5 बीघा 10 बीघा 100 बीघा 200 बीघा, लेकिन जमीन के मालिक हम आप नहीं है। जमीन के मालिक भगवान है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। ये वसुंधरा देवी नारायण की पत्नी है, नारायणी है। तो भरत जी तो परम ज्ञानी थे, तो समझते थे कि जमीन का मालिक मैं कौन हूँ, मालिक तो कोई और है। अब फसल का मालिक भी मैं नहीं हूँ। ये राम जी की जमीन है, राम जी की फसल है, राम जी की चिड़िया है, जिसको खाना है खाओ। दूसरे खेत से पशुओं को भी अपने खेत में लगा देते थे, जितना खाना है खा लो। पिताजी रखे हैं रखवाली के लिए, उल्टा पुल्टा काम करने लगे। खेत का पानी बांधना है तो काट देते हैं, पानी काटना है तो बांध देते हैं। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जा खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जा खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जा खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जा खेत। खा जा
चिड़िया भर भर पे, खाजा चिड़िया भर भर पे। तुलसी पक्षी के पिए सरिता भरे नदी, तुलसी पक्षी के पिए सरिता घटे नदी। धर्म किए धन नाही घटे, जो सहाय रघुबीर। धर्म किए धन नाही घटे, जो सहाय रघुवीर। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। सात खंड नौ दीप जले, सबके दाता राम। सात खंड नौ दीप जले, सबके दाता राम। राम जी की चिड़िया राम जी का से, आजा चिड़िया खाजा से। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खाजा के। ओ राम जी की चिड़िया राम जी का से, आजा चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया भर भर पे। धरती लाख मला उपजे सावा से, जागी धरती लाख मना उपजे सावा से। वाक्य मोदी राम है, करी है कोनो फेर। वाक्य मोदी राम है, करी कोनो फेर। राम झरो खा बैठ करी, सबका मुजरा ले। राम झरो खा बैठ कर, सबका मुजरा ले। जैसे जिसकी चाकरी, वैसा उसको दे। जैसा जिसकी चाकरी, वैसा उसको दे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खाजा खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खाजा खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया भर भर पेट। आजा चिड़िया खाजा खेत, ओ आजा चिड़िया खाजा खेत। खाजा चिड़िया भर भर पेट। ओ खाजा चिड़िया भर भर पेट। जय श्री राम। डकैत का एक सरदार ने भद्रकाली भगवती से मनौती किया था कि हमें पुत्र होगा तो नर बलि देंगे। कवि विद्यापति की रचना है जय जय भैरवी असुर भयावनी। उस संपूर्ण मिथिलांचल का गोसाउनी गीत कहा जाता है। उसमें भगवती का दो रूप विद्यापति ने बताया है, एक माता का रूप, एक भैरवी का रूप। भगवती के दो रूप माने गए,
माता रूप से संसार का कल्याण करते हैं। तुम वैष्णवी शक्ति मनंत विधिया, और भैरवी रूप से संहार करती हैं भगवती। तो जो जैसी भावना रखकर भगवती की पूजा करता है, भगवती उसे वैसा फल देती है। डकैत ने मनोती किया कि पुत्र होगा तो नरबली देंगे, तो उसे पुत्र हुआ। नरबली देने के लिए डकैत ने अपने सहयोगियों को भेजा। गांव घर से दूर एकांत में भरत जी मिल गए, मोटे तगड़े अच्छे हट्टे कट्टे। बस डकैतों का आदमी ने उनको पकड़ लिया, क्योंकि भरत जी मोटे तगड़े थे। बोलिए संजय जी, हम रहतू तो हम ही पकड़ा जीते। हम बड़ा मोटा तगड़ा छी, तगड़ा छी कि नहीं छी, लेकिन मोटा तो छी। आज हमारे संजय जी जो भागवत कथा के अगुआ भी हैं, घोषक भी हैं, क्योंकि व्यास जी थोड़ा मोटापा कम करे, चलने फिरने में दिक्कत होती है। शुरू में ही कहा, गांव के लोगों ने भी आग्रह किया है। वास्तविकता बात तो है कि एक समय था जो मैं बिना 5 मील दौड़े एक्सरसाइज किए नहीं रहता था। जब से भागवत में आया हूं तो भगवान ने मोटापा दे दिया है। ऐसा नहीं है कि मोटापा के लिए हम कोई प्रयास करते हैं। मैं तो प्रयास करता हूं कि मैं दुबला हो जाऊं, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि जब तक आप ये भागवत कथा नहीं बंद करेंगे तब तक आपका मोटापा कम नहीं होगा, क्योंकि बैठने वाला काम है ना, और चलने फिरने में भी कठिनाई तो हो रही है, वो तो सही बात है। लेकिन प्रभु को जो इच्छा है दुनिया को चलाते हैं, वो भी हमें चला रहे हैं। जब तक चलाएंगे तब तक चलूंगा, जब बुला लेंगे तो चला जाऊंगा, बस यही बात है। वो तो अपने हाथ की बात है नहीं। लेकिन आप श्रद्धालु लोग चिंता मत कीजिए कि मैं मोटा हूं या बुला हूं, इससे मतलब नहीं है। आप लोग थक जाएंगे बैठने में, मैं नहीं थकूंगा। आप ही लोग थकते हैं, आप ही लोग भागने लगते हैं। 5 बजता है कि सभी आदमी इधर उधर तिल मिलाने लगते हैं। मैं तो 6 घंटा 7 घंटा आज अभी भी बैठकर कथा करता हूँ। व्यास मंच से उतरने के बाद जो हो, लेकिन व्यास मंच पर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे होता है। इसलिए थोड़ा कथा में समय लेकर के आइए। वो बुढ़िया की तरह नहीं कि बाछी झाड़ू चिबा रही है तो झाड़ू की चिंता है, तो पथार की चिंता है, तो क्या चिंता है। ये चिंता भगवान पर छोड़ दीजिए ना। थोड़ा भी तो भगवान को भार देकर देखिए। लेकिन सत्संग में आइए, सच्चे दिल से आइए, और घर द्वार आंगन परिवार सब भूल करके आइए, तो बात बन जाएगी। और ध्यान, शरीर यहाँ है, ध्यान वहाँ है। 2 मित्र चला कथा सुनने के लिए। एक मित्र का खेत था बगल में, भाटा बैगन रोपे हुए था, बैगन फड़ा हुआ था। वो सोचा है कथा सुन लेंगे, कोई बात नहीं, बैगन अच्छा है, आज हाट का दिन है, तोड़ के बेच लेते हैं। वो कथा छोड़कर के चला गया बैगन तोड़ने। एक मित्र गया कथा में। जो कथा में गया उसका ध्यान लगा था बैगन पर। मित्र तो आज 100-200 रुपया कमा लेगा, मैं बेकार कथा में आ गया। और जो बैगन में तोड़ने में था उसका ध्यान था कथा पर। जो बैगन तो हम कल भी तोड़ लेते, लेकिन मित्र तो कथा सुन लिया, उसका जीवन धन हो गया। तो परिणाम दोनों का उल्टा हो गया। बैगन वाले को कथा का फल, कथा वाले को बैगन का फल मिला। आप यहाँ बैठे हैं, ध्यान है घर पर। बच्चा के सर्दी भेल चले, टेबलेट खोलिए कि नहीं खोलिए, खोखी हुई चले। हम सिमरिया एक बार गए तो मास्क और वाली सबके यह हाल देखलिए, पंडित जी हमारे बउआ के मन खराब चले, ठीक भेले कि नहीं भेले, हमारे कोठी में अन्न नहीं सुखा चले, मत तोड़ी गए। तो सिमरिया के मास्क करो, तो भगवान के याद करब कि वो पथार या कोठी या पोता पोती भगवान के छोड़ने दियो। भगवान सबके ख्याल के नहीं छथिन। 3 घंटा 4 घंटा कथा में अबै छी तो अपना मन के कथा में राखू, सत्संग में राखू। जो की चर्चा बढ़ रहा है, हमरा की सुनवाक चाहिए, की जीवन में धारण करवाक चाहिए। तो डकैतों ने भरत जी को पकड़ लिया। अब भरत जी परमहंस हैं, शरीर में आसक्ति नहीं, ममता मोह नहीं।
कहा चल, तो कहा चल दिए। जैसे बलि बकरा को लोग पोखरी में स्नान करवाता है, तिलक करता है, माला पहनाता है, भरत जी के साथ वैसा ही किया गया। बलि का बकरा तो बना ही दिया था इनको। और बाजे गाजे भी बज रहे हैं और डकैत का सरदार आज बहुत खुश है कि माता भद्रकाली को ये मोटा तगड़ा ब्राह्मण मिल गया है। आज बलि देकर भगवती को प्रसन्न कर लेंगे। भगवती के सामने भरत जी को उपस्थित किया गया। बाजे गाजे के साथ सब धूम मचा रहा है। माता को, माता भद्रकाली को नहीं दिखा गया। ये सीधे साधे वैष्णव मेरे पुत्र हैं। ये राक्षस सब इसे मारना चाहता है। जैसे ही तलवार उठाया भरत जी की गर्दन पर तलवार चलाने के लिए, माता भद्रकाली वो पत्थर की प्रतिमा फोड़कर प्रकट हो गई। बोल भद्रकाली भगवती की जय। और उसी तलवार से जितने डकैत के सहयोगी थे सबको मार डाला। भगवती ने संहार कर दिया और भरत जी को अपनी गोद में उठा लिया। हम सब माता भद्रकाली के स्वागत में एक भजन मैथिली में श्रवण करें। हमारे मिथिला शक्तिपीठ है और बराबर हमारे संजय बाबू घोषणा करते माँ जानकी की धरती पर। तो हम सब सौभाग्यशाली थी कि दूसर जगह के जमीन कोयला के खान, सोना के खान, अबरक के खान दौड़ सकी है, लेकिन मिथिला के धरती जानकी सन के बेटी के दैया जी तीनों लोग के कल्याण कर लेल माता जानकी धरती से प्रकट भेल थे। तो भद्रकाली भगवती के हम सब एक भजन श्रवण करी, फिर आगू कथा में चल। कनुआ इफेक्ट बाजा में देने रहे। बाजा मास्टर कहाँ चले? माता और मातृभूमि के प्रति सम्मान भाव, गौरव भाव रहबाक चाहिए। एक भद्रकाली के भजन सुना। कोशी और कमला के धूरा और गर्दा तो मिथिला के महत्व छे। मैया है सुनियो। कहाँ गए ऑपरेटर नहीं है? हेलो 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 श्री राधे। हेलो राधे श्री राधे। हेलो हेलो श्री राधे। हेलो राधे। हेलो हेलो रहने दो। बोले दुर्गा महारानी की जय। जननी हम पूजब चरण नित तो, जननी हम पूजब चरण नित तो, जननी हम पूजब चरण नित तो, जननी हम पूजब चरण नित तो। लोडी लोडी फूल अरुल खिलायब, लोडी लोडी फूल अरुल खिलायब, प्रतिदिन वो
हो जावे चरण नित को। घर पूजा सब सौ पहिने जग भरी में नित को। घर पूजा सब सौ पहिने जग भरी में नित तो। सुनी सुन गीत कसानिक मैया, सुनी सुन गीत कसानिक मैया, मन होइछ सब कवि भोर। जननी हम पूजब चरण नित को, जननी हम पूजब चरण नित को। जते केशव अनुपम तो हर माया रूप अमोल। नाम जते केशव अनुपम तो हर माया रूप अमोल। जगदम्बा जग तारिणी जननी, जगदम्बा जग तारिणी जननी, जगबरी में अच्छी सोर। धरनी हम पूजब चरण नित को, जननी हम पूजब चरण नित को। जग के तारिणी हमारे दुख के नहीं ओ। हे दुख हारिणी जग के तारिणी हमारे दुख के नहीं ओ। सरस शरण में आवी कन्हैया, सरस शरण में आवी कन्हैया, लगबो कनी एक को। जननी हम पूजब चरण नित को, जननी हम पूजब चरण नित को। लोडी लोड फूल अरुल खिलायब,
लाडी लाडी फूला अरे लखलाया प्रतिदिन वो रे बोल जननी हम हो जावे चरण नित को जननी हम हो जावे चरण नित को जननी हम हो जावे चरण नित को जननी हम हो जावे चरण नित हो जावे चरण नित हो जावे चरण नित को। भले जगन्नी जगदम्बा की जय। कोनो आदमी में त्रिपाल उछवा दियो का राखल छो का पंडित जी कहाँ चले गया? महिला सब नीचा में विशेष हुआ। हरियर का त्रिपाल राखले ब्रह्म स्थान दी वो लो यो हो छा दियो। भरत मुनि सड़क के किनारे जा रहे थे। सिंधु देश का राजा रघुगण डोला पर बैठकर गुरुजी की तलाश में जा रहा था। भरत जी को डोला में लगा लिया और भरत जी उन कहारों के चाल में बराबरी नहीं कर पा रहे थे। तो राजा रघुगण ऊपर से बार बार डांटता है, फटकारता है, गालियां देता है, ठीक से चलो, चलना नहीं आता है। जिधर जिधर लोग बैठता है उधर दीजिए ना, उधर पीछे लोग बैठता है उधर बढ़ा के, हाँ उसी सामने दीजिए। इधर सटा के भाई, यहाँ से सटा के दो ना। इस वहां से सटा, हाँ वहां से सटा के। हेलो, जहाँ से लोग बैठता है वहां सटा दो, जहाँ तक खाली है जगह पूरा सटाओ, वहाँ वहाँ। हाँ हेलो हेलो। रघुगण ने भरत मुनि से पूछा कि गुरुदेव, मानव का जीवन कैसे सुखी हो सकता है? हेलो, मानव के जीवन में शांति कैसे मिल सकती है? रघुगण गुरुदेव की तलाश में जा रहा था। हेलो, फिर क्या कर दिया इसको? गुरुदेव की तलाश में रघुगण जा रहे थे। जब भरत मुनि के ज्ञान का परिचय मिला तो राजा रघुगण उनके चरणों में समर्पित हो गया, उन्हें अपना गुरु मान लिया और पूछा कि गुरुदेव, कि मानव का जीवन कैसे खुशहाल हो सकता है, शांति कैसे मिल सकती है? भरत मुनि कहते हैं कि रघुगणै तत्तपसा न यावति न चेज्जया निर्वपनात् गृहात् वा न छन्दसा नैव जलाग्निशूर्यः विना महतपादरजोऽभिषेकम्। ए राजा रघुगण, मानव का जीवन न तपस्या से, न जग से, न व्रत से, न दान से, न पुण्य से, न सूर्य अग्नि की पूजा करने से, किसी प्रकार से मानव का जीवन। अरे आवाज कितना अच्छा था, क्या कर दिया फिर तू?
हेलो हेलो हेलो, पतला करो आवाज को। ठीक रहता है तो ठीक चलने दो ना, बीच में क्यों छूछा करते हो? तो मूड ही खराब कर देता है। तो भरत जी कहते हैं कि ये रघुगण, जब तक संत की कृपा न हो जाए, जब तक संत की शरणागति नहीं हो जाए, तब तक मानव का जीवन सुखी नहीं हो सकता। रघुवर ने पूछा था भरत जी से कि मानव का जीवन सुखी कैसे होगा। हम सब अपने जीवन में सुख की ही तलाश कर रहे हैं। सुखी होना सब चाहता है, अपने आप को सुखी सब करना चाहता है, लेकिन हम कैसे सुखी हो सकते हैं, शांति का अनुभव जीवन में कैसे हो सकता है, उसके लिए सही रास्ता अपनाना पड़ेगा। जाइएगा कांटों के रास्ते तो पांव में चुभेगा ही ना। तो भरत जी कहते हैं कि जब तक संत नहीं जीवन में मिल जाते हैं, संत का मार्गदर्शन जीवन में नहीं प्राप्त हो जाता है, तब तक जीवन सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि यदुत्तमश्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम कथा विघातः। कि संत भगवान ही सत्संग के द्वारा, भगवत चर्चा के द्वारा, भगवत कथामृत के द्वारा मानव के जीवन को सुखी बना सकता है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। ऐसा भरत जी कहते हैं रघुवर से कि कानकुब्ज प्रदेश में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। पढ़ा लिखा विद्वान भी था, सुखी संपन्न भी था, लेकिन किसी कुसंगति के कारण, बुरी संगति में पड़कर अजामिल वेश्या के संपर्क में आ गया। वेश्या से अपना संबंध बना लिया, ब्याह कर लिया, उसे घर ले आया। उस वेश्या से अजामिल को 9 पुत्र हुए। पैतृक संपत्ति जब नष्ट हुई तो डकैती करना शुरू किया, चोरी करना शुरू किया। अजामिल अपने इलाके का मशहूर डाकू बन गया। एक दिन उस गांव से कुछ संत भगवान की टोली जा रही थी। शाम का समय हो गया तो संतों ने कुछ बच्चों से पूछा, इस गांव में कोई वैष्णव है तो हम लोग रात्रि विश्राम करेंगे। बच्चों ने महात्माओं से, संतों से मजाक कर दिया और संतों को जहां नहीं भेजना चाहिए वहां भेज दिया। या ये परमात्मा की प्रेरणा समझिए, अजामिल के घर भेज दिया। जबकि अजामिल न संत है न वैष्णव है, वो तो डाकू है। अजामिल तो गया था डकैती करने, उसकी पत्नी घर पर थी। संतों ने आवाज लगाई, सीताराम सीताराम। अजामिल की पत्नी निकल के आई, बाबा क्या बात है? संतों ने पूछा कि अजामिल का घर है? कहा हाँ। हम लोग रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, यहाँ सवेरे चले जाएंगे। अजामिल की पत्नी ने कहा ठीक है, विश्राम कीजिए, जो हमसे बन पड़ेगा हम सेवा करेंगे। रात्रि भोजन विश्राम में सभी गए। अजामिल डकैती करके 12 बजे रात में लौटा। जब संतों ने अजामिल को देखा, डाकू जैसा स्वरूप, तो संतों को लगा, वो समझ गए ये वैष्णव नहीं है, ये तो डकैत है। इसका नमक खा लिया, इसकी रोटी खा लिया, हमें तो पाप लगेगा। और यदि हम इसका उद्धार नहीं कर देते हैं
तो हमें पाप लगेगा। प्रातःकाल सभी संत बुढ़िया बिस्तर समेटने लगे और अजामिल को बुलाया। कहा, अजामिल, तुमने हमारी सेवा की, अब हम लोग जा रहे हैं तो कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल हंसने लगा। कहा, महात्मा, मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूं, ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये अजामिल का घर है, मेरा नाम अजामिल है, मैं इस इलाके का मशहूर डाकू हूं, और अभी तक तेरा बुढ़िया बिस्तर कमंडल नहीं छीन लिया, यही मेरी दक्षिणा है। संत बड़े पारखी, बड़े परमार्थी होते हैं, और संत जल्दी घबराते नहीं हैं। बुंद आघात सहहि गिर कैसे, खल के वचन संत सहजे। संत भगवान हंसने लगे, कहने लगे, अजामिल, हम दक्षिणा में तुमसे रुपया पैसा नहीं मांगते। अजामिल ने कहा, क्या? अरे मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। तेरी पत्नी गर्भवती है और लड़का जन्म लेने वाला है। अजामिल ने कहा, आप कैसे जानते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगी? आपने कोई अल्ट्रासाउंड किया है क्या? संत कहते हैं कि हमें अल्ट्रासाउंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन संत की वाणी पर विश्वास रखो कि लड़का ही पुत्र ही होगा। अपने होने वाले पुत्र का नाम नारायण रख लेना, बस यही मेरी दक्षिणा। अजामिल कहता है कि मैं अपने पुत्र का नाम कुछ भी रखूं, ढोड़वा मंगरा जो भी मन होगा रखूं, आपको क्या लेना देना है? संत कहते हैं, अरे मेरे ठाकुर जी का नाम नारायण है, मेरे भगवान का नाम नारायण है, और यदि तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रखोगे और नाम लेकर पुकारोगे तो हमें खुशी होगी, इस बहाने तुमने भगवान का नाम तो लिया। भगवान की प्रेरणा से अजामिल के मुंह से निकल गया, ठीक है, मैं अपने होने वाले पुत्र का नाम नारायण रखूंगा। संत भगवान सब चले गए। ये 10वां पुत्र है अजामिल का, जिसका नाम उसने नारायण रखा। अजामिल की मृत्यु का समय आ गया। छोटे पुत्र से अजामिल को बड़ी ममता है, बड़ी आसक्ति है। छोटा पुत्र सुंदर भी ज्यादा है, तो अजामिल हर समय छोटे पुत्र का नाम लेता है, नारायण नारायण। इस बहाने 12 साल पहले अजामिल की मृत्यु आ गई। पापी आदमी पूरी उम्र नहीं, पूरी आयु नहीं भोग पाता है। पापियों की आयु छीन हो जाती है। 12 साल पहले जमराज आ गया अजामिल को लेने के लिए, और अजामिल मरण शैया पर पड़ा हुआ है। जमराज की सवारी तो भैंसा है, वो भैंसा पर सवार होकर आया, उसके साथ दूत भी है। अजामिल के गले में रस्सी फंसाया। जमराज का भेष भी बड़ा भयंकर है, लंबे केश, लंबे दांत, लंबे बाल, लंबे दाढ़। जैसे अजामिल के गले में रस्सी फंसाया, अजामिल जोर से चिल्लाने लगा। अपने पुत्र को याद किया, सबसे छोटे पुत्र में ममता थी, इसीलिए छोटे पुत्र को याद करने लगा। बेटा नारायण नारायण, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, देखो मेरे सामने कौन खड़ा है, मेरे गले में रस्सी फंसा रहा है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि महाराज, अजामिल का पुत्र तो नहीं सुन पाया, वो बच्चों के साथ खेल रहा था, गुल्ली डंडा खेल रहा था, लेकिन नारायण के कान तक आवाज चली गई। और अंतिम काल में नारायण का नाम लिया है अजामिल ने, इसलिए भगवान ने दया करके अपने पार्षदों को भेजा शीघ्र ही। भगवान के पार्षद आए। अजामिल मरण शैया पर पड़ा हुआ था।
जमदूतों से पूछा भगवान के पार्षदों ने कि तुम लोग कौन हो, यहाँ क्या करने आए हो। जमदूतों ने कहा हम जमदूत हैं, अजामिल बड़ा पापी है, हम अजामिल को लेने आए हैं, इसे नरक ले जाएंगे, इसे बैतरनी में ले जाएंगे। इसने जीवन में एक भी पुण्य का काम नहीं किया है। भगवान के दूतों ने पूछा कि यदि तुम धर्मराज के दूत हो तो हमें धर्म की परिभाषा बताओ। तो वेद प्रणहितो धर्म ही अधर्म तद विपर्जय। वेद साक्षात नारायण। वेद शास्त्र के अनुसार मार्ग पर चलना ही धर्म है। भगवान के दूत ने पूछा कि यूयम वही धर्म राजस्व यदि निर्देशकारिण, यदि तुम धर्मराज के दूत हो तो ब्रूत धर्म से नस्तत्व जैसे धर्म से रक्षा, हमें धर्म की लक्षण बताओ, धर्म की परिभाषा बताओ। तो जमदूत कहता है कि वेद प्रणहितो धर्म, वेद शास्त्र के विहित मार्ग पर चलना ही धर्म है और वेद शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करना ही अधर्म है। तो भगवान के दूत कहते हैं कि तुमने सुना नहीं, वेद में क्या लिखा है कि पापी से पापी भी अंत काल में मरने समय यदि नारायण का नाम उच्चारण कर ले उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो नरक नहीं, वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। तो इसने नारायण शब्द का उच्चारण किया, तुमने सुना नहीं। मैं मानता हूं कि अजामिल बड़ा पापी है, ये डकैती किया है, जुआ खेला है, मदिरा पिया है, वेश्यावृत्ति किया है, ये जीवन में सब बुरा ही काम किया है, लेकिन अंत में नारायण का उच्चारण तो किया है। तो अंते नारायण स्मृति हरिहरत पापानी दुष्चित्त स्मरण भी, इसके पाप नष्ट हो गए, अब ये नरक नहीं, ये वैकुंठ का अधिकारी हो गया। तो जमदूत कहता है ये भगवान का नाम नहीं लिया, इसके बेटे का नाम नारायण है, और छोटे बेटा में इसकी बड़ी ममता है, आसक्ति है, इसलिए मरते समय इसने छोटे पुत्र का नाम लिया है। तो भगवान के दूत कहते हैं कि हरि हरस पापारी दुष्ट चित्त स्मरन्नपि अनिच्छन्नपि संस्पृष्ट दहते वही पावक। अरे आग को जानकर छुओ, अनजान में छुओ, हाथ तो जलेगा ही। इसलिए इसने भाव से या कुभाव से किसी प्रकार से भगवान का नाम तो लिया, अब ये नरक नहीं, ये वैकुंठ जाएगा। कति सुंदर बात है कि बिचारियों, तो भागवत शास्त्र में मानव के कल्याण के लिए सबसे सुगम रास्ता बता गए। हम यहाँ तो आत्मघाती छी, ये अपन जीवन के अपन मूल्यवान समय के बर्बाद कर रहे छी। पापी सब पापी आदमी यदि मर काल में भगवान के नाम उच्चारण करे सब पाप नष्ट हो जाए। तय मर काल में आदमी के मिथिलांचल में खासकर गीता रामायण भागवत सुनायल जाए, हरिनाम कीर्तन करायल जाए। जमदूत सब वहां से चले गए। अजामिल विष्णुदूत का चरण पकड़ना चाहा, विष्णुदूत भी अंतर ध्यान हो गए। अजामिल को होश आ गया, 12 साल उसकी आयु शेष है। अजामिल उठकर बैठा, होश में आ गया, और सबसे पहले अजामिल जी भर के रोया, आंसू बहा, पश्चाताप किया। मानव के जीवन में किए हुए अपराध के प्रतिकूल यदि पश्चाताप कर लिया जाए, पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। अजामिल सोचने लगा कि हे प्रभु, मैं कितना बड़ा पापी हूं, तुमने हमें ब्राह्मण वंश में जन्म दिया, मैं पढ़ा लिखा भी और ब्राह्मण होकर भी मैंने कितना बुरा काम किया,
जुआ खेला, मदरा पिया, वेश्यावृत्ति किया, डाका डाला, न जाने कितने लोगों की जान ली। धन्य है संत भगवान जो एक वक्त की रोटी खाकर मेरे पुत्र का नाम नारायण रखवा दिया। और आज यदि मेरे पुत्र का नाम नारायण नहीं होता और मैं नारायण शब्द का उच्चारण नहीं किया होता, ये जमदूत हमें यहां से उठा लेते, हमें नरक ले जाते, हमें 21 नरक लोक में डालते, पीटते, खौलते हुए कराह तेल में हमें डाला जाता, हमें कांटेदार डंडा से पीटा जाता, हमें पता नहीं कौन कौन सा दंड मिलता। धन्य है संत भगवान। इसीलिए भरत मुनि ने राजा रघुवन को शिक्षा देते हुए कहा कि बिना महतवाद रजोष विषयकम, बिना संत की शरणागति हुए, बिना संत की कृपा से मानव का जीवन सुखी नहीं हो सकता है। संत ही लोगों को सही मार्ग बताते हैं। इस मार्ग पर चलने में कांटे हैं और इस मार्ग पर चलने में फूल मिलेंगे। चुनना हम लोगों को है कि हम कांटे के मार्ग पर चलना पसंद करते हैं या फूल के मार्ग पर चलना पसंद करते हैं। समय बहुत कम है और परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य बनाकर भेजा। 84 लाख योनियों में एक बार अवसर दिया है। हम कांटे चूलते हैं, अब फूल चूलते हैं। तो संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। यदि संतों के साथ हम सत्संग करते हैं तो बिगड़ा हुआ जीवन भी सुधर जाता है। संत की महिमा और सत्संग की महिमा जीवन में सबसे अधिक है। भगवान कहते हैं कि मैं मिल जाता हूं आसान है, संत का मिलना कठिन है। संत दर्शन पातक रहे मुद मंगलमय संत समाजो, जग जंगम तीरथ राजो, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसैलम विचार कटारा, अकथ अलौकिक तीरथ राहु, बेई सत्य बल प्रगट प्रभाव, बट विश्वास अचल धर तीरथ राज समाज सुकर, तीरथ राज समाज सुकर। तो संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। कबीरदास जी का बड़ा प्यारा सा भजन है, ध्यान से सुनिए और जीवन में संत और सत्संग की महिमा अवश्य समझने का प्रयास कीजिए यदि भवसागर से मेरा पार चाहते हैं। हेलो हेलो, बोले संत भगवान की जय। हेलो राधे, हेलो श्री राधे, हेलो हेलो राधे श्री राधे, हेलो। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 ओ तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, होए वो तेरो बर्बाद रे तेरी अच्छी बनेगी, होए वो तेरो बर्बाद रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन की अंग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन की अंग लाग रे
बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई, 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 पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाए, संतन के संग पुण्य कमाए। रामचरण अनुराग रे, रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। निशा में बहुत दिन सोए, मोहन निशा में बहुत दिन सोए, 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 मोहन निशा में बहुत दिन सोए, मोहन निशा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। राम सुमिरन लागे रे, राम सुमिरन लागे रे, अच्छी बनेगी। राम सुमिरन लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री राम। अजामिल ऐसे जीव का नाम है। अजा मतलब माया, जो परमात्मा को भूलकर हमेशा रात दिन माया में लगा हुआ है, हाय हाय में लगा हुआ है। ऐसे जीव का नाम अजामिल है। और संतों की कृपा हो जाए तो अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार हो जाता है। तो भरत मुनि ने रघुवंश से ही उपदेश किया कि यदि संत की शरणागति हो जाए तो परमात्मा निश्चित ही मिल जाते हैं, जीवन का कल्याण हो जाता है, भवसागर से बेड़ा पार हो जाता है। एक गजराज त्रिकूट पर्वत पे रहता था। 7 हथनियां उसकी पत्नी थी। गर्मी का महीना, प्यास से तिलमिलाकर गजराज एक सरोवर में पानी पीने आया और पानी पीने के साथ साथ हथनियों के साथ मस्ती करना शुरू किया, जल क्रीड़ा करना शुरू किया। उस हाथी को मालूम नहीं कि इसी सरोवर में ग्राह बैठा हुआ है। इसी सरोवर में मृत्यु रूपी ग्राह बैठा हुआ है। हाथी को जैसे ही असावधान देखा, ग्राह ने टांग अपने गाल में फंसा लिया। ग्राह और गजराज के बीच लड़ाई शुरू हो गई। दोनों अपने आप में बलवान है। अंतर है कि हाथी धरती का रहने वाला है, सूखे स्थल का रहने वाला है, और ग्राह पानी का रहने वाला है। पानी में हाथी की शक्ति अधिक काम नहीं कर पाई। ग्राह हाथी पर भारी पड़ा। ग्राह हाथी को खींचकर नीचे ले जाने लगा। हाथी की जितनी भी पत्नियां थी, सभी हथनियां अपने अपने सूर से पकड़ हाथी को बचाने का प्रयास करने लगी। 7 दिन 7 रात तक लड़ाई चली, युद्ध हुआ, लेकिन अकेले ग्राह इन 7 पर भारी पड़ा। ये संसार एक सरोवर है, जीव ही हाथी है, मृत्यु ही ग्राह है। और मृत्यु रूपी ग्राह जब किसी को पकड़ ले तो सारी दुनिया मिलकर भी उसे नहीं बचा पाती है, एक परमात्मा के अलावा। इसलिए उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना की कि नान्य त्वदभयम पश्य यद मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, आपके अलावा मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं होता है। सभी हथनियां हाथी का साथ छोड़कर सरोवर के किनारे आकर खड़ी हो गई। ग्राह हाथी को खींच के अथाह जल में ले गया, नाक कान तक पानी चला गया। पूरी टांग ग्राह के गाल में हाथी की फंसी हुई है और हाथी घायल लहू हुआ, दर्द से कराहता हुआ। हाथी ने देखा कि अब ये ग्राह हमें पानी में डुबोकर मार डालेगा। इस हाथी को पूर्व जन्म का संस्कार काम किया, पूर्व जन्म का स्मरण आया। ये पूर्व जन्म में हाथी अगस्त ऋषि का शिष्य था, इंद्रदुम्न इसका नाम था। और अगस्त ऋषि के शाप से ये हाथी बन गया था। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राज्ञन्मनुशिक्षितम्। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिंग विदाभिमान। नैते यदोपि शशुपुर निखिलात्मतत्त्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविराज। गजेंद्र ने बड़े आर्त स्वर में आंख से आंसू बहाते हुए भगवान को पुकारा कि हे गोविंद, हे गोपाल, जल्दी करो प्रभु, कृपा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। यदि विलंब करोगे तो ये ग्राह हमें पानी में डुबोकर मार डालेगा। सूर उठाकर अपनी भावना से, हाथी तो मूक प्राणी है,
अपनी भावना के द्वारा भगवान को, अपने गोविंद को, अपने ठाकुर को पुकारने लगा, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। गजराज की पुकार भगवान के प्रति ध्यान से सुनी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। 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 अब तो जीवन हारे प्रभु जी, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु जी, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल। पछारे कान डोबन लागे, चरण गहि पछारे। नाथ कान डोबन लागे, चरण गहि पछारे। नाथ कान डोबन लागे, चरण गहि पछारे। अंत अदागत सिंधु बीच बसत ग्राम, चरण गहि पछारे। सिंधु बीच ग्राम, चरण गहि पछारे। हे गोविंद